नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है और इसे भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। साल 2025 की पहली एकादशी पौष महीने में पड़ेगी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जिस प्रकार से सर्दी का मौसम जा करके वसंत का मौसम आता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपयोग कर लेते हैं तो इससे आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं और भगवान आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मनाने के लिए कुछ अच्छे और बेहतरीन प्रयोग भी किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को स्वास्तिक के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आपके लिए कई गुना फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप सही तरीके से पौष पुत्रदा एकादशी के दिन स्वास्तिक का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा। वैसे तो इस दिन कई प्रकार के उपाय और प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों, स्वास्तिक जो होता है वह प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में कल्याण का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अंकित किया जाता है। उसके पश्चात पूजा पाठ करके किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। इस प्रकार दोस्तों, स्वास्तिक मंगल करने वाला या फिर अच्छा करने वाला होता है। आपको बता दें, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए स्वास्तिक का चिन्ह होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह स्वास्तिक भी गणेश जी का प्रतीक होता है। शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक में 4 प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक 4 दिशाओं यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं। इन रेखाओं को हिंदू धर्म के 4 वेदों से भी जोड़कर देखते हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद स्वास्तिक की 4 रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। आपको बता दें, स्वास्तिक के बीच में जो बिंदु होता है वह भगवान विष्णु के नाभि को प्रदर्शित करता है, जिसमें से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। स्वास्तिक की चारों रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती रहती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार स्वास्तिक का चिन्ह अपने आप में ही महान है। दोस्तों, एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर इस शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक को अवश्य आपको बनाना चाहिए। कुमकुम और चावल की सहायता से आप इसे बना सकते हैं, या फिर हल्दी और चावल को मिला करके, या फिर कुमकुम और सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिला करके आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और मनोकामना भी पूरी होने लगती है। आपने कई जगहों पर उल्टा स्वास्तिक भी अवश्य देखा होगा, लेकिन उसका प्रयोग अलग जगह पर किया जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो ऐसे में दोस्तों, एकादशी के दिन आपको तांबा या फिर चांदी में प्राण प्रतिष्ठा करवा करके घर की चौखट पर स्वास्तिक को रखवा देना चाहिए। बाजार में आपको अलग अलग आकार के स्वास्तिक प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ला करके पूजा घर में उसे रखना है। इससे घर में स्थित लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, स्वास्तिक ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 9 अंगुल तक बनाना चाहिए।
चाहिए, लेकिन अगर आप 3 से 4 अंगुल तक बनाते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, घर के सामने पेड़ या फिर खंबा होता है तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है और इस प्रकार के वास्तु दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। अगर आपके घर में तंत्र मंत्र की क्रिया किसी ने कर दिया है, आपका मन हमेशा बेचैन रहता है, तो दोस्तों ऐसे में इस दिन आपको अवश्य ही अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सफलता की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान सफलता प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही प्रभावी होता है। आप किसी भी दिशा से देखिए, स्वास्तिक हर दिशा में देखने में एक समान लगता है। एकादशी के दिन आप थाली में या फिर चौकी में स्वास्तिक बना करके आप उस पर मूर्ति स्थापित कीजिए। इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में इष्ट देव के पास स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं या फिर बाजार से लाए हुए स्वास्तिक के चिन्ह को रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं स्वास्तिक के कौन कौन से प्रयोग घर में शुभता लाते हैं और जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, एकादशी पर मुख्य द्वार के दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेर बनाएं और एक सुपारी रख दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय आपको एक हल्दी की गांठ अवश्य अर्पित करनी चाहिए और बाद में उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेलपत्र डाल करके नहाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जितने भी प्रकार के तीर्थ होते हैं उनमें स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उतना ही पुण्य आपको उस जल से नहाने पर प्राप्त होता है। आप चाहें तो कुशा घास भी पानी में डालकर नहा सकते हैं। दोस्तों, एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी की भी पूजा करें। इस दिन अगर आप इनका संयुक्त पूजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। उसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो लंबे समय तक आपके जीवन में धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, यानी कि धन की कमी नहीं होगी। अगर आप अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो इससे पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। कहा जाता है कि अगर आप एकादशी के दिन पीपल के जड़ में एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डाल करके अर्पित कर देते हैं तो इससे पितृदेव के साथ ही पीपल की जड़ में निवास करने वाले सभी देवताओं की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है, जिससे धन दौलत मान सम्मान और लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग प्रयोग तो करते रहते हैं लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। अगर आप भी अनेक प्रयास कर चुके हैं लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो दोस्तों, एकादशी के दिन अपने आसपास के किसी मंदिर में चले जाइए और वहां पर सिंदूर के माध्यम से उल्टा स्वास्तिक बना दीजिए और अपनी मनोकामना को भगवान श्री हरि से बोलिए और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब आप फिर से उस मंदिर में जाकर सीधा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान श्री हरि को धन्यवाद दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।